फ्यूचर क्या है इंडियन मोटरसाइकिल का, कितना बड़ा ये मार्केट और बिजनेस होने वाला है? ये एक्चुअली देखा जाए तो अब ये इतना बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे कि अब हमें ना इसमें मतलब हम लोगों को बेसिकली जो हम लोग इन बिजनेस में हमें डिसाइड करना पड़ेगा बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं, क्योंकि इतना वास्ट होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है, हर सेगमेंट अलग होने वाला है। क्रूज बाइक अलग होने वाली है, स्पोर्ट्स बाइक अलग होने वाली है, एडवेंचर मोटरसाइकिल अलग होने वाली है, इन सब के कस्टमर बेस अलग होने वाले हैं। सबसे ज्यादा हॉट प्रोडक्ट क्या चल रहा है आज के टाइम में आपकी इंडस्ट्री में? इसको लिमिटाइज कर देना हर किसी की चॉइसेस पे डिपेंड करता है। हमारी इतनी बड़ी हो चुकी है इंडस्ट्री कि मैं आपको बोल रहा था ना अभी रिसेंटली कि हमें ना कुछ तो लोग कहते हैं 360 डिग्री कैमरा नहीं है मेरे पे, महंगे वाला हेलमेट नहीं है, हेलमेट में ब्लूटूथ नहीं है, हेलमेट वाला कैमरा नहीं है, गोप्रो चाहिए होगा, एक निंजा बाइक चाहिए होगी, ये सब चाहिए होगा। ये पता है आपको लग रहा है कि अगर आप अपने लिए कर रहे हो ना, अगर आप राइड अपने लिए कर रहे हो देन आई थिंक यू डोंट नीड एनीथिंग। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए और आपकी बाइक चाहिए बस। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो हर एक नए लड़के का एक सपना होता है कि भाई अपनी बाइक हो, अपनी मोटरसाइकिल हो, अपनी बुलेट हो, अपना हेलमेट हो, अपनी एसेसरीज हो और जाए कहीं घूमने बाहर अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ बाइक की फोटोज खींच के डाल दे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे। हर एक नए लड़के का सपना होता है। वो मूवीज में, वेब सीरीज में, गानों में एक ही चीज देखता है कि भैया लड़का हीरो हमेशा बाइक से ही आता है और खासकर सुपर बाइक से। तो बाइक हो, चाहे सुपर बाइक हो, चाहे बुलेट हो, इंडिया में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी बंदा होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस एज से ना निकला हो जहां उसे बाइकें पसंद होंगी। और बाइक पे चलना, बाइक पे घूमने के लिए वैसे तो कोई एज नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं, बाइकर्स हैं, बाइकर लवर इतने ज्यादा हैं कि वो कहते हैं कि हमारे दुनिया का वो ही बेस्ट टाइम होता है जब हम अपनी बाइक पे बैठे होते हैं, एक लॉन्ग ट्रिप कर रहे होते हैं। तो इस बाइक का सफर शुरू कैसे करना होता है, बाइक का सफर के बारे में और मुसाफिरों के बारे में ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो जितने भी लोग बाइक लवर हैं और बाइकों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये पॉडकास्ट हम आपके लिए बना रहे हैं। तो ये पूरा पॉडकास्ट देखना और एंजॉय करना, क्योंकि बाइक्स की बात होगी, बाइकर्स की बात होगी और बाइकर्स के साथ कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो आपको लगेगा यार ये लोग क्या ही नया बताने लगे लोगों को। तो बिना किसी देरी के मैं अपने गेस्ट का स्वागत करता हूं, बाइक्स मंत्रा के फाउंडर मोहित अरोड़ा जी का। नमस्कार भैया, कैसे हो? नमस्कार ध्रुव जी, बहुत अच्छे, आपने बुलाया, हमारा सौभाग्य। थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। मोहित सर बाइक्स एसेसरीज का बिजनेस करते हैं, बाइक लवर हैं खुद भी और बहुत सारे मोटर बाइक मुसाफिरों के सपने पूरे कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लड़कों का हमेशा सपना होता है कि मेरी बाइक में एक शीशा यहाँ लग जाए, इंडिकेटर उधर लग जाए, थोड़ी मॉडिफाइड हो जाए, कलर कुछ कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए। तो ये पॉडकास्ट में हम प्रोडक्ट नॉलेज भी देंगे आपको कि क्या प्रोडक्ट आपको कहाँ से लेने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए। तो वो भी आप पॉडकास्ट देखोगे तो थोड़ा नॉलेज भी मिलेगी, एंजॉयमेंट तो होगा ही होगा, नॉलेजेबल भी पॉडकास्ट होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है बस आराम से थोड़ी देर अपना पेशेंस के साथ हमें सुनो और देखो और एंजॉय करो। जितनी मजेदार हमारी बातें होने वाली है आई एम श्योर कोई जाने नहीं वाला है। पक्का। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आफ्टर कोविड बिल्कुल बदल गई हैं। हाँ। जैसे आपने बोला कि हर किसी का आज ना वो कोई एज बार नहीं रह गया कि आप 20 साल के हो तो आप कोई, आज 20 साल के हो तो सुपर बाइक चला रहे हो, आज 60 साल का बंदा भी, मैं तो यंग कहूंगा उसको भी, वो भी सुपर बाइक के मजे लेना चाहता है। ये तो है। क्योंकि ये फैसिनेटिंग, आपको बहुत फैसिनेट करता है ये सब। बहुत सारे लोग हैं जिनके जॉन अब्राहम, महेंद्र सिंह धोनी, बिल्कुल क्या कहते हैं, हीरो हैं कि भैया देखो धोनी के पास कहां से लेके। मैं बोलूंगा महेंद्र सिंह धोनी सर और जॉन अब्राहम सर, ये दोनों तो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे बिजनेस के। ये तो है सर। इन लोगों को देख के लोगों को इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन आती है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से थोड़ा बिजनेस की बात करें, ये फ्यूचर क्या है इंडियन मोटरसाइकिल का, कितना बड़ा ये मार्केट और बिजनेस होने वाला है? ये एक्चुअली देखा जाए तो अब ये इतना बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे कि अब हमें ना इसमें मतलब हम लोगों को बेसिकली जो हम लोग इन बिजनेस में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम
बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं, क्योंकि इतना वास्ट होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है, हर सेगमेंट अलग होने वाला है। क्रूज बाइक अलग होने वाली है, स्पोर्ट्स बाइक अलग होने वाली है, एडवेंचर मोटरसाइकिल अलग होने वाली है, इन सब के कस्टमर बेस अलग होने वाले हैं। जो सेमी स्पोर्ट्स है वो अलग होने वाली है। फिर सीसी पे आ जाओ, जो आपकी यंग जो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वो 150-200 सीसी से स्टार्ट करते हैं, 200 सीसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो चलने के बाद फिर 400 सीसी, थोड़ी पावर बढ़ जाती है। फिर आपको वो एंजॉय करते करते आपको लगता है कि और बेटर क्या हो सकता है, फिर आप 1000 सीसी पे आ जाते हो। हाईएस्ट कौन सी सीसी की बाइक आपने देखी है? 2700 सीसी भी आती है। कौन सी? अभी ये तो मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, लेकिन ट्रायम्फ की आती है। ट्रायम्फ की आजकल वैसे तो इसका ट्रायम्फ रॉकेट आई थिंक 2500 सीसी है। लेकिन आजकल ज्यादातर जो यंग जनरेशन खरीद रही है ये भी खरीद रही है, केटीएम वगैरह ज्यादा जा रही है। हाँ, केटीएम बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, रिलायबल है। हाँ बिल्कुल रिलायबल है। अच्छा, इसको आप छपरी से कनेक्ट करोगे तो नहीं है, वो छपरी वाला सीन वो पता नहीं कहाँ से। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इंडियन मार्केट में ना डिफरेंट चीजें, जैसे हम किसी भी चीज को एसोसिएट कर देते हैं, किसी भी चीज को टैबू दे देते हैं, कोई चीज के बारे में बड़ी जल्दी राय बना लेते हैं। ये सब चीजें ना दूर से देखने में हम कोई भी ओपिनियन लेकर आ जाते हैं उस चीज के बारे में, लेकिन जब हम उसके बारे में एक्चुअली में स्टडी करेंगे ना तो केटीएम इज अ वेरी वेरी फाइन मोटरसाइकिल, आई मस्ट से। मोहित भाई, अगर कोई बाइक का बिजनेस करना चाहता है, बाइक एसेसरीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अपने शहर में, तो वो कैसे करे? मुझसे कनेक्ट होके मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी रेंज हम लेकर आ रहे हैं जी। और 20 साल से मैं इस बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल मेरे डिफरेंट फेजेस में अलग अलग, तो इतने सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं नए नए। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से हमारा आउटलेट परचेज करके फ्रेंचाइजी लेकर आप अपनी सिटी में करना चाहते हो तो भी बहुत मोस्ट वेलकम। अगर आप हमसे प्रोडक्ट लेकर अपने सिटी में सेल करना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम। अगर डीलरशिप के थ्रू आप हमारे से जुड़ना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम। तो मैं आपका एंड टू एंड सोल्यूशन हूँ फॉर ऑल मोटरसाइकिल एक्सेसरीज। एंड इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट हो सकता है अगर आपके साथ जुड़ रहे हैं? अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हो तो देयर इज कोई ऐसा लिमिट नहीं है। 5000, 2000, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास। अगर आप कोई टीयर 3, टीयर 4 सिटी में भी हो तब भी आप हमसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकते हो जो आपके लिए काम यूजफुल हो सकते हैं, आपकी शॉप, आपके आसपास के एरिया के लिए यूजफुल हो सकते हो। और टीयर 1 के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके कस्टमर को फैसिनेट कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा तरीका है कि लोग आपसे प्रोडक्ट लेके ऑनलाइन भी बेच सके, वहां भी? हाँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि ऑनलाइन सेल करते हैं हमसे प्रोडक्ट्स लेके। हम बहुत ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि इजीली आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो और कोई ऐसा रिप्लेसमेंट वापसी वाला उसमें चीजें नहीं है। एंड अगर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल डैमेज निकलता है या प्रोडक्ट की कोई वारंटी गारंटी है तो सर्विस प्रोवाइडर कौन रहेगा उस केस में? हम अपने डीलर्स को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं और उनकी कंप्लेंट्स को पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि जिस हद तक सॉल्व हो सकती है। अगर कोई फॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से है, हमारी तरफ से कोई फॉल्ट है तो हम उसको इमीडिएटली रिजोल्यूट करते हैं, तो इमीडिएटली सॉल्व करते हैं। ओके, आपके हिसाब से अगर आज अभी आपको कोई बाइक खरीदनी हो, कौन सी खरीदोगे? मैं तो क्रूज बाइक लवर हूँ पूरी तरह से। अच्छा, हाँ। तो कौन? लेकिन क्योंकि मुझे देखिए, जो सीसी का जो मैं आपको बोलूंगा कि जब तक आप स्मॉल सीसी पे आपकी अच्छा हाथ सेट नहीं है और उसको आप अच्छे से नहीं चला रहे और आपको लग रहा है कि आपको पावर की नीड है, तब तक आप वो पावर, हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीजों को देख के दूसरों को, क्योंकि ये फैसिनेटिंग बिजनेस है। आपको चीजें फैसिनेट करती हैं, आपको दूसरों को देख के लगता है आपके पास भी होनी चाहिए। तो जब वो चीज माइंड में रहती है ना तो आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जो आपके लिए शायद है नहीं। अगर आपकी वो 1000 सीसी मोटरसाइकिल जिसपे आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं वो आप महीने में 1 बार निकाल रहे हो या 2 बार निकाल रहे हो तो आप उसको रेंट भी कर सकते हो। सही बात है। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। अगर आप रेंट कर रहे हो ये सब चीजें तो आप बच जाते हो बहुत सारी ऐसी चीजों से। आपकी एंट्री कैसी हुई बाइक्स वाले फील्ड में? आप अपने बारे में बताओ। मैं तो आपको कि आई वाज सो यंग। मैं तो 2004 से इस बिजनेस में हूँ। अच्छा, हाँ जी, मुझे 22 साल हो चुके हैं। ओह माय गॉड, आपके लग नहीं रहा है फेस से। नहीं, मुझे 22 साल हो गए हैं इसी बिजनेस में। बाइक से कुछ खास प्यार था या ऐसे ही बिजनेस के लिए आ गए?
मेरा फैमिली बिजनेस था, उसी को मैंने थोड़ा सा रिडिफाइन किया यूएस से। ठीक है। हाँ, मेरी जो टैगलाइन भी थी ना इनिशियल ईयर्स में, अभी तो टैगलाइन हमने हटा दी। जब हमने 2004 में अपना नाम रखा था बाइक्स मंत्रा, तो मेरा टैगलाइन होती थी हमारी रिडिफाइन योर बाइकिंग, रिडिफाइन योर बाइकिंग। तो उस समय हम लोग का थॉट प्रोसेस इसके पीछे यही था कि बाइक को जितना हम अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी हमसे हमेशा वैसी ही रही है। तो आज के टाइम में नई जनरेशन जो है, जेन ज़ी जनरेशन, वो कौन सी टाइप की बाइकों को पसंद करी आपके अकॉर्डिंग? जेन ज़ी, मैं तो कहूंगा अगर जेन ज़ी है तो R15, KTM ये बेस्ट ऑप्शंस हैं मार्केट में। बुलेट का मार्केट कैसा है आपके अकॉर्डिंग? बुलेट का अच्छा मार्केट है। बुलेट का हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। एसेसरी सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ बुलेट में R15 इन्हीं मोटरसाइकिल्स में लगती है। रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा कौन सी मोटरसाइकिल आपके अकॉर्डिंग पसंद करी जाती है? स्प्लेंडर। ऑल टाइम फेवरेट स्प्लेंडर। स्प्लेंडर में मॉडिफिकेशन देखी आपने लोग कैसी कैसी कराते हैं? अरे वहां पे सबसे बड़ा तो मुझे वो हॉर्न लगते हैं। वो इतने बड़े बड़े स्प्लेंडर पे लोग हॉर्न लगा लेते हैं, उतनी बड़ी मोटरसाइकिल नहीं इतने बड़े हॉर्न लगा लेते हैं वहां पर। तो देख, आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे हम लोग एनसीआर में रह रहे हैं मोहित भाई, आपको लग रहा है यहाँ पे बाइक का क्रेज कम होता चला जा रहा है, गाड़ियों का बढ़ रहा है? एनसीआर में नहीं, यूज केस, आपको यूज केस देखना। अगर आप बाइकिंग ये देख रहे हो कि आपका इस्तेमाल कितना है और उसके अकॉर्डिंगली आप मोटरसाइकिल ले रहे हो और परचेज कर रहे हो, और आप डे टू डे ट्रेवल के लिए मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, तो शायद आपको लग सकता है। लेकिन जब आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आप एक बार करोल बाग आइए, करोल बाग मार्केट एक्सप्लोर कीजिए, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा होता जा रहा है और क्रेज कितना है करोल बाग यहाँ पे। बिल्कुल, एनसीआर पूरा कवर करता है करोल बाग। मुझे लग रहा है कि करोल बाग पूरा इंडिया कवर करता है। यस, यू कैन से। लेकिन बहुत सारी मार्केट्स हैं, जैसे बेंगलोर में मार्केट है, सभी जगह अलग अलग सिटी में, गुवाहाटी में मार्केट है, कलकत्ता में मार्केट है, मुंबई में मार्केट है, सब जगह अपनी अपनी मार्केट बनी हुई है और अच्छा कर रही है। हैदराबाद में मार्केट है। ये बताओ, रॉयल एनफील्ड से इतना इमोशनल कनेक्ट क्यों है बाइकर्स का? वो फील उतना है। आप देखो ना, अभी जो सुपर मेट्योर आई है, जो अभी देखो कितना वो लोग इनोवेट कर रहे हैं मोटरसाइकिल को, और कस्टमर की डिमांड को समझ के। एक ही ब्रांड है जो एक्चुअल में कस्टमर की डिमांड को समझ के अपने आप को अपडेट कर रहा है। आई मस्ट से, इंडियन ब्रांड्स और फॉरेन ब्रांड्स, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस क्या है? इंडियन ब्रांड्स मुझे लगता है कि उतने रिलायबल नहीं है, क्योंकि हम लोग शायद टेक्नोलॉजी में उतना अभी टेक्नोलॉजी हमारी ना काफी बार लैग करती है चीजों को लेके। ठीक है। हम लोग क्या है, कॉपी तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ना, कई बार कॉस्ट कटिंग में, कई बार रिसोर्सेज की वजह से, बहुत सारी रीजन की वजह से मुझे लगता है हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, क्वालिटी वहां तक नहीं बना पाते। एक बाइक आई थी बजाज पल्सर जी, मुझे ऐसा लगता है हर तीसरे लड़के के पास थी एक। बिल्कुल। लेकिन आज मार्केट में वो खो गई है। अब बजाज पल्सर का वो क्रेज रहा नहीं। क्या गलती करी बजाज ने? वही है कि कस्टमर की डिमांड को, क्योंकि ये चीजें क्या है ना, हर समय के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, ये समय समय आपसे न्यू चीज आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए। डोमिनर अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी बिक रही है। डोमिनर बहुत अच्छा बिक रहा है। और उसके अलावा भी अभी क्या है कि अभी KTM तो लाने वाला ही बजाज है इंडिया में, टाई अप के साथ आए थे। तो बहुत सारी चीजें। पल्सर क्यों छा गई थी इतना ज्यादा? हर दूसरे लड़के के पास कैसे आ गई थी? वो ऐसे कि उसका लुक, बल्कि लुक, ठीक है, और पर्सनैलिटी को आपकी चार चांद लगाती थी। फिर थोड़ा फील इसके अंदर डिफरेंट था। ये तो है। जब वो राउंड हेडलाइट वाली आई थी ना, जो आप बात कर रहे हो 2002 2001, जब वो राउंड हेडलाइट वाली पल्सर आई थी, उसका क्या प्रेजेंस था रोड पे। अच्छा ये बताओ, आप जैसे एसेसरीज का वर्कआउट करते हो, जैसे कस्टम मॉडिफिकेशन कराना इंडिया में लीगल है? नहीं, लीगल तो नहीं है, लेकिन अब इसकी बहुत सारी चीजें हैं कि क्योंकि कस्टमर्स भी ना बहुत ज्यादा चीजें चेंज करा लेते हैं। उतनी चीजें चेंज कराने की ना इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है कई बार। लेकिन कई बेसिक एक्सेसरीज है, लाइक मोबाइल माउंट है, या जो भी चीजें आपकी जो बेटर कर रही है आपकी मोटरसाइकिल को, लुक इनहेंस के साथ साथ मोटरसाइकिल को बेटर कर रही है, और कोई ऐसी चीज आप नहीं लगा रहे हैं जो कि, तो मुझे लगता है वो सब लीगल हो जाना चाहिए। वो भी इलीगल है इनफैक्ट। 5 ऐसी मॉडिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग जो तो हर बाइकर को करानी ही करानी चाहिए।
आपकी बाइक को विंडशील्ड की मुझे लगता है बहुत जरूरत होती है। विंडशील्ड आपको एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप लंबा ट्रेवल करते हो तो जो एयर फ्लो है वो काफी मैटर करता है। ठीक है। और विंगलेट्स हैं वो भी काफी मैटर करता है। रोड पे जो एयर फ्लो है उसको बेटर करने में विंगलेट का काफी काम आता है। ये 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि लगवाने चाहिए। मोबाइल माउंट, जीपीएस माउंट, बहुत सारे ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आजकल राइडिंग। इवन छोटे छोटे जो राइडर्स हैं, अभी आप हर चीज के लिए मोबाइल नहीं सामने रख सकते, तो एक जीपीएस, अच्छा जीपीएस होना चाहिए अलग से, जो कि एक्चुअली आपको नेविगेशन में हेल्प करे और आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, राइट। राइडिंग गियर में लोग आजकल ज्यादा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? जैसे लेवल 3 की जैकेट लेनी हो तो लेवल 1 की ले लेंगे, शूज लेने हो तो सोचेंगे चलो ऐसे ही काम चला लेते हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं ना इंडियन मेंटेलिटी भी काम करती है। हमें ना हर चीज सस्ते में चाहिए। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए ना तो आपको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे किसी भी चीज पे। ये बात तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको ब्रांड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपकी लाइफ से बड़ी सेफ्टी नहीं हो सकती। राइडिंग गियर्स आपकी कंफर्ट के, राइडिंग गियर्स आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। आपकी लाइफ बचा सकते हैं, और आपकी लाइफ से कीमती मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। टॉप 5 राइडिंग गियर जो हर राइडर के पास होने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप बेसिकली राइड कहाँ कर रहे हो, आपके क्लाइमेट क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो आपका सूट, लेदर सूट प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है, सीई सर्टिफाइड, वो चीज रहनी चाहिए। आपकी प्रोटेक्शन जो है वो लेवल 2 भी नहीं, 1 रहनी चाहिए, मैं तो कहूंगा आपको। तो वहां पे आपको पता है कि आपको 300-350 की स्पीड पे चलानी है, तो और जरा से भी फॉल होगा तो आपको वो बचना है, तो वहां पे उस लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए। रोड पे मैं कहूंगा कि कहीं हेलमेट ही अच्छा खरीद लो आप, वो मोर देन इनफ है। अभी तो हम हेलमेट में भी इन्वेस्ट नहीं करते। आईएसआई हेलमेट भी कॉपी आते हैं, पता है आपको, जिनपे खाली टैग लगा होता है आईएसआई। बेस्ट हेलमेट किस कंपनी का रहता है आपके अकॉर्डिंग? बेस्ट हेलमेट अगर आप इकोनॉमिकल में चलोगे तो मुझे लगता है स्टर्ड्स, स्टीलबर्ट, ये अच्छे हेलमेट्स हैं। और अगर हाई प्रीमियम रेंज में चले जाए? प्रीमियम रेंज में अभी यहाँ पर LS2 तो उतना शायद आ नहीं रहा है, लेकिन AGV और भी काफी सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनपे कोई सबसे महंगा हेलमेट सुना है आपने? किसी ने आपको आके दिखाया कोई, ये देखो मोहित साहब, ये हेलमेट मेरा इतने 1000 का, लाख का? ये तो आप कार्बन हेलमेट्स आते हैं इसके, जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं। 2 लाख रुपए के हेलमेट्स आते हैं। हाँ, क्या ऐसा क्या खास है उसमें? प्रोटेक्शन, अंदर के कंफर्ट, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ, मतलब अगर क्या है ना कि सबसे बड़ी चीजें होती हैं कि आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुपर सेफ होते हैं हेलमेट्स, और लुक वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। और वेट बहुत कम होता है। वेट बहुत कम होता है, और उसका सबसे बड़ा पॉइंट उसका जो बेसिकली जो उसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज की होती है, लाइक कि किस तरह से विंड को काटना है। क्योंकि आप हेलमेट, जब आप मोटरसाइकिल पे बैठते हो ना, तो बेसिकली आपका हवा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है। तो वो सारी चीजें आपको मैटर करती हैं कि वो आप किस तरह से कट कर रहे हो हवा, एयर को। लोकल एसेसरीज और कंपनी की एसेसरीज, दोनों में डिफरेंस क्या आता है क्वालिटी के अलावा? लोकल एक्सेसरीज में क्वालिटी के अलावा अब टेक्नोलॉजी वाइज, उसकी रिसर्च वाइज बहुत सारी चीजें। अब जब कोई भी एक्सपेंसिव चीज होती है तो हम खाली उसकी ये देख कंपैरिजन में लग जाते हैं, लेकिन जो एक्सपेंसिव चीज है उसके पीछे रिसर्च कितनी है, उसके पीछे क्या काम किया हुआ है, किस तरह की टीम ने वो बनाई है, क्या किस तरह से वो बनी है, क्या क्या चीजें, पूरी प्रोसेस। हमें जब कोई एक्सपेंसिव चीज होती है उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। सोलो राइड ज्यादा करनी चाहिए या ग्रुप राइड आपके अकॉर्डिंग ज्यादा? टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी अब मेरा मन करता है सोलो, बिना किसी उसके, खाली म्यूजिक चल रहा हो आपका और आप हो और बस चलते जाओ। कभी कभी वो सोलो राइड पसंद आती है, कभी कभी ग्रुप के साथ चलने में मजा आता है। ग्रुप का कनेक्शन, टीम वर्क, ये सारी चीजें बहुत मजा आता है। ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, दूर जा रहे हो, फिर आप जाके कैफे में बैठ के एंजॉय कर रहे हो, फिर मस्ती कर रहे हो, फिर जो दोस्तों की गपशप है आफ्टर एक लॉन्ग राइड, उसके भी अपने ही मजे है। मान लो हिमाचल जाएं तो सबसे ज्यादा अच्छी लोकेशन आपके अकॉर्डिंग कौन सी है? हिमाचल तो बहुत बड़ा है। अभी उसके चीजों में डिटेलिंग में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसी लोकेशन है, और मैं मानता हूं कि आपको कभी भी अनटच चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। किसी की एडवाइस फॉलो नहीं करनी चाहिए कि आप वहां जाओ या वहां जाओ। व्हाट यू फील, और ज्यादातर
ऐसी चीजें एक्सप्लोर करो कि जैसे कई रास्ते जा रहे हैं, उनके साइड में एक कोने से एक साइड से रोड जा रहा है, आपको नहीं पता वो रोड एक्चुअली कहाँ जा रहा है, वो नीचे एक छोटा सा गांव है, वहां क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हैं। बाइकिंग ये सब चीजें जो है ना आपको वहां से कनेक्ट करती है, और वो रीजन भी वही है। अगर आपने किसी भी ऐसी जगह गए, आप हिल्स पे गए हो, अगर आपने वो सब चीजें नहीं की है ना, तो मुझे लगता है कि आपका ये सब करने के बाद आपका मजा डबल हो जाने वाला है। ठीक है, कहीं ढाबे पे रुक के चाय पी ली, चाय की चुस्की ले ली, हर जगह की चाय का टेस्ट आपको अलग आएगा। अच्छा, अगर कोई मतलब इस लॉन्ग रूट पे ट्रिप पे जा रहा है और अपनी बाइक आपके पास लेकर आता है कि मोहित भाई मेरी बाइक में गियर्स लगा दो, तो आप क्या क्या उसको दोगे? बेसिकली मेरा बिजनेस तो होलसेल का है, मैं तो लेकिन हाँ ये है कि मैं कुछ ऐसे सजेशन दे सकता हूँ कि जिनके पास आप जाकर अच्छा काम करवा सकते हो। करोल बाग में है, अब करोल बाग क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जब हम लोग काम करते थे, हमसे पहले इतना ज्यादा बदनाम होता था कि वहां पे प्राइसिंग का बहुत ज्यादा रहता था। तो अभी कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहां पर आपको काम अच्छा मिलेगा, प्राइसिंग रीजनेबल मिलेगी। करोल बाग में मतलब मेनली मैंने ये देखा है कि लोग ना केरला से और लोग जो है साउथ से बाइकें लेकर आते हैं। हाँ बिल्कुल लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रेजी मॉडिफिकेशन होती है जो कहीं पे और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप। लेकिन एक टाइम था, दौर आया था मोहित भाई, जब मोटर व्लॉगिंग का बहुत तगड़ा क्रेज था। अभी भी चलता है, अभी भी पूरा क्रेज है मोटर व्लॉगिंग का बहुत क्रेज है अभी भी। मतलब लोग बाइक लेके जा रहे हैं और पूरा रास्ता आपको दिखा रहे हैं, अभी भी, और एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई जगहों पर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी भी अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके। ये तो है। कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जो आपसे टकराया हो कभी मोटर व्लॉगिंग का? मेरे साथ चलते हैं हमजा मुर्तजा, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है, जाता है राइड करता है। हाँ। और अभी गोल्डी ये मेरे साथ अभी घूमते हैं कभी कभी। अभी जट प्रभजोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जाट प्रभजोत तो बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। उनका चलता रहता है। उनका भी फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद से उन्होंने अच्छा बैकअप। रिसेंटली उनके फादर एक्सपायर हुए थे अभी, उससे पहले उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ था जब वो नेपाल गए थे। जब इन लोगों से आप मिलते हो, वाइब्स क्या होती हैं? अलग एनर्जी है इन लोगों की, एनर्जी बिल्कुल अलग है। ये लोग तो मतलब कि बहुत क्रेजी है, और क्रेजी होना भी पड़ता है आपको। अलग अलग चीजें करना, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना। क्यों पसंद करती है जनता इनको, आपको क्या लगता है? इनको जनता पसंद करती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करते हैं। लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, लोग वो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बिजी लाइफ से ना शायद आप उतना टाइम ना निकाल पाते हो। तो शायद, लेकिन अब आप इन लोगों को फॉलो करके ही शायद वो कहीं ना कहीं अपने अरमान पूरे कर लेते हो। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको एटलीस्ट पूरे साल में 10-15 दिन ऐसे निकालने चाहिए जब आप मोटरसाइकिल लो और निकल जाओ, चाहे अकेले चाहे ग्रुप में। कुछ ऐसे मिथ्स बताओ जो हर एक बाइकर को लगते हैं जब वो ट्रिप पे जाता है। मिथ्स जो कि हर एक बाइकर को लगते हैं कि जब वो ट्रिप पे जाता है, हमें बहुत सारा ये सब चाहिए, वो सब कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपका मूड होना चाहिए और निकल जाओ बस। बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि यहाँ नहीं मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। अगर आप अनप्रिपेयर्ड भी हो ना, तो चीजें आज की डेट में अवेलेबल हैं, और आप कभी थोड़ी बहुत चीजें आपको लेके जानी चाहिए। अब ऑन राइड आपके पास पेट्रोल होना चाहिए, इनफ पेट्रोल होना चाहिए, ठीक है, छोटे मोटे टूल्स होने चाहिए। वो सब चीजें अगर आप हैं तो उसके अलावा ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि ये है वो है वो है, ये लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली मूड चाहिए। कुछ तो लोग कहते हैं 360 डिग्री कैमरा नहीं है मेरे पे, महंगे वाला हेलमेट नहीं है, हेलमेट में ब्लूटूथ नहीं है, हेलमेट में वाला कैमरा नहीं है, गोप्रो चाहिए होगा, एक निंजा बाइक चाहिए होगी, ये सब चाहिए होगा। ये पता है, आपको लग रहा है कि अगर आप अपने लिए कर रहे हो ना, अगर आप राइड अपने लिए कर रहे हो, देन आई थिंक यू डोंट नीड एनीथिंग। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए और आपकी बाइक चाहिए बस, तब और बस उसके बाद निकल जाओ। रास्ते आपको कहाँ लेके जाते हैं। और अगर बाइक पर कोई पीछे बैठा हो और बैठी हो तो फिर राइड कैसी एक्सपीरियंस हो जाएगी? मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बहुत अलग चीज है, पता है आपको। ये जिसको जो चाहिए वो हर बाइकर की ना अलग अलग नीड है। मैं बोलूंगा आपको, किसी बाइकर को अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा अपनी बाइक पसंद है, आपको पता है। को बहुत सारे ऐसे बाइकर्स हैं, और मैं आई एम श्योर बहुत सारे हमारे दर्शक भी ऐसे होंगे जिनको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, अपनी बाइक चाहिए। क्योंकि बाइक के साथ ना आपको पता नहीं है कि कितने इमोशन जुड़े होते हैं किसी भी बाइकर्स के। बहुत सारे इमोशन जुड़े होते हैं आपके बाइक पे। लोगों को किसी मतलब इतना प्यार करते हैं कि एक स्क्रैच तक बर्दाश्त नहीं होता। देखिए आपने। हाँ, अरे मैं जिस बिजनेस से मैं आ रहा हूँ, जिस लाइन से मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे लोग बहुत सारे। सबसे बड़ी दीवानगी क्या देखी आपने लोगों में?
अभी दीवानगी तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि मोटरसाइकिल की कीमत शायद 1-1.5 लाख 2 लाख है, उसके ऊपर कोई 5 लाख रुपए लगा दे तो कितनी बड़ी दीवानगी होगी आप सोचो। सीरियसली क्या ऐसा क्या लगाया 5 लाख में? बहुत सारी चीजें होती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, एसेसरीज की कोई लिमिट नहीं है। बताओ आप कुछ एसेसरीज के नाम। अभी सुपर बाइक में तो बहुत कुछ आ गया है। अभी देखो एक रिसेंटली मासूम मोटो किंग की वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें वो 14 लाख का सलेंसर दिखा रहे थे अपनी वीडियो में। तो 14 लाख का सलेंसर, यू कैन इमेजिन कि क्या किस तरह की अभी एक्सेसरीज मार्केट में है, और बहुत सारे लोग 14 लाख का सलेंसर, 14 लाख रुपीज का सलेंसर। अच्छा, ये जो बुलेट में पटाखे फोड़ते जाते हैं ये सलेंसर नॉर्मली जो ये लोग पटाखे मार रहे हैं ना, आपको पता है इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शायद जिन्होंने परफॉर्मेंस के लिए सलेंसर लगाया है, जिन्होंने बेटरमेंट के लिए, मोटरसाइकिल के बेटरमेंट के लिए कुछ चीजें एसेसरीज अपनी बाइक में इंस्टॉल लगाई है, वो भी ट्रबल में करते हैं। वो लोग भी सेम नजर से देखे जाते हैं। जबकि पटाखे मारना कहीं भी, मैं बोलता हूँ चलो फन के लिए आप मार रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि कितना आप लोगों को ट्रबल दे रहे हो। ऑब्वियस है, आप पटाखे मार रहे हो, कोई पैदल जा रहा है, ठीक है, कोई और ओल्ड एज आपके फन से, आपके किसी भी फन से अगर किसी को लॉस हो रहा है या कोई भी ट्रबल आ रहा है, किसी को टर्बुलेंस आ रही है किसी भी चीज के तरह की, मुझे लगता है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आजकल तो मतलब देखा आपने, पुलिस वाले रोक लेते हैं नाके पर, और कई बार ऐसी वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं कि बाइकर ऐसे घूम घाम के निकल गए। ये बड़ी सब्जेक्टिव चीजें हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग अभी बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। और जिस कम्युनिटी को मैं सपोर्ट करता हूँ, जिस कम्युनिटी को मैं देख रहा हूँ, दे और सोफिस्टिकेटेड, वेल एजुकेटेड, और सिविक सेंस तो मुझे लगता है बाइकर्स ही सिखा रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि अभी ना ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं, लोग ऐसे आ गए हैं, ऐसी कम्युनिटी बहुत सारी बन गई है जो लोग सोशल वर्क बहुत कर रहे हैं बाइकर्स। ये तो है, मतलब दे आर जेन्युइन पीपल। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिनको अपनी बाइक से प्यार है ना, वो सच्चे लोग हैं, उनका मन साफ है। अगर मोहित भाई 20 साल के होते आज के टाइम में तो कौन सी बाइक उठाते? मैं R15 लेता। अप्रीलिया 457 मैंने भी रिसेंटली बेची है। मुझे वो भी बहुत पसंद थी। तो मेरे पास मोटरसाइकिल्स तो मेरे पास होती रहती हैं। कभी जब भी हमें किसी भी मोटरसाइकिल पे काम करना होता है, नए प्रोडक्ट डेवलप करने होते हैं, नए प्रोडक्ट बनाने होते हैं, तो हम मोटरसाइकिल परचेज करते हैं और उसके ऊपर वो चीजें। सबसे नया प्रोडक्ट क्या बनाया आपने? नया प्रोडक्ट अभी रिसेंटली हमारी फोर्जा किट चल रही है एक बर्गमैन के ऊपर। अच्छा, सुजुकी बर्गमैन आती है, उसके ऊपर हमने लुक एनहांस करने के लिए फोर्जा किट बनाया है। और अभी नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है इसी में, मैक्सी फोर्जा। और इसके बाद अभी एरोक्स के लिए भी हमने एक विंडशील्ड बनाया है, जो कि पहले ज्यादा फेमस, बाहर से मॉडिफाइड, वो क्या है कि वो एडजस्ट कर सकते हो, आपको आपके हिसाब से ऊपर नीचे विंडशील्ड को। हाँ, विंडशील्ड को आप, ये एडजस्टेबल विंडशील्ड, मतलब आजकल तो वो क्रेज है। सबसे ज्यादा हॉट प्रोडक्ट क्या चल रहा है आज के टाइम में आपकी इंडस्ट्री में? बहुत सारी चीजें हैं। अभी लिमिटाइज कर देना, तो मुझे लगता है कि इसको लिमिटाइज कर देना हर किसी की चॉइसेस पे डिपेंड करता है। हमारी इतनी बड़ी हो चुकी है इंडस्ट्री कि मैं आपको बोल रहा था ना अभी रिसेंटली कि हमें ना, हम सभी को, जो हम सब जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर है ना, हम सबको अपने पाथ चूज करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास अगर मैं बोलूंगा आपको 1500 SKUs है, वो 1500 SKUs को मैनेज करना कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि आपको हमेशा उतनी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, उतनी चीजें रखनी पड़ेंगी, फिर वो क्वालिटी वाइज भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हर किसी को, जैसे कोई मफलर बिजनेस में है तो मफलर, LED बिजनेस में है तो LED, अगर कोई विंडशील्ड बना रहा है तो विंडशील्ड, ये अलग अलग बिजनेस। अभी एक ही जना अगर सब कुछ करता रहेगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा अच्छी क्वालिटी डिलीवर करना। तो हम पूरा जो है इन हाउस बनाते हैं या इंपोर्ट भी करा रहे हैं? हाँ, मेरा चाइना से बहुत सारी चीजें हम यहाँ से, क्योंकि इंडियन मोटरसाइकिल अलग है, बहुत सारे डिजाइन अलग हैं, बहुत सारी चीजें बाहर से यहाँ आती हैं तो उनके डिजाइन अलग हैं। तो हमें यहाँ के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं इंडिया में, और बहुत सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ से ले जाकर चाइना में बनवाने पड़ते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज हम थोड़े से पीछे हैं। हाँ, वे तो कितना आगे है चाइना हमसे? कंपैरिजन ही नहीं है ना। मैं चाहता भी नहीं कि वो चीजें कंपैरिजन में आए। मैं आपको सही मायने में बताऊं, चाइना और इंडिया में कंपैरिजन, बहुत सारी चीजें हैं। वहां का माइंडसेट अलग है, यहाँ का माइंडसेट अलग है। हमें फोकस करना चाहिए हमारे माइंडसेट पे। मुझे ना कुछ जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये लोग ना आते हैं, मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि आपको
अब किसी की भी लाइफ अलग है, किसी की भी चीजें अलग है, किसी की भी सोच समझ अलग है। तो व्हाट आई फील कि हर किसी को ना अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। चाइना अलग है, चाइना को अगर हम क्या है उसको देखें कि वो उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है वैसी है, हमारे सर्कमस्टेंसेस क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से हमारे एक्शंस होने चाहिए। ऑब्वियस है, हमारे एक्शन हमारी सिचुएशन के हिसाब से होने चाहिए कि हमारी सिचुएशन पे हमें क्या चाहिए, वहां से हमें चीजें ग्रो करनी है, वहां से हमें बेटर करना है। अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली किसी से बात कर रहा था थोड़े टाइम पहले, तो उससे मेरी जस्ट कन्वर्सेशन हो रही थी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। जी जी जी। हमारे आसपास के क्लाइमेट के बारे में ही वाज सेइंग टू मच कि ऐसा है वैसा है, ये नहीं है, वो बुरा है, फलाना चीज है। जैसे कोई प्रधानमंत्री के बारे में बुरा बोल रहा है, कि किसी चीज के बारे में बुरा बोल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी डिस्कशन उसके मेरे बीच में हो रही थी। मुझे लग रहा, मेरी सिर्फ उससे एक ही क्वेश्चन थी कि आपके कंट्रोल में क्या है, आपकी डूइंग्स क्या है। अगर सिर्फ बातों में टाइम वेस्ट करना है तो हम कितना भी कर सकते हैं। सही बात है। हमें What you are doing for changes. What you are doing for changes, क्या आप कर सकते हो, क्या आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आप कभी भी ना जो आपके पास चीजें हैं, आपके फादर आपकी फैमिली चेंज नहीं कर सकते हो। सही बात है। ठीक है, आपके हाथ में नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को अभी हटा सको। ये अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप इतने क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपके पास आप नहीं कर सकते वो सब चीजें। ठीक है, अगर आपको करनी है तो राइट एक्शन लो ना उसके अगेंस्ट। ऑब्वियस है। चाइनीज प्रोडक्ट की ज्यादा वक्त है नहीं इंडिया में, लोग कहते हैं अरे चाइनीज माल बेच रहे हैं। अरे इसके ऊपर आओ, बहुत बढ़िया। मैं बोलता हूँ सबसे बढ़िया क्वेश्चन ही अभी का यही है, क्योंकि इसके रीजन भी चाइना नहीं है। चाइना की क्वालिटी की रीजन हम खुद है। हम जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह की चीजें डिमांड करेंगे ना, वैसी ही चीजें हमारे पास आएंगी। अगर हम कोई चीज 10 रुपए की और 2 रुपए की मांगेंगे, उनका काम है, उनकी माइंडसेट है बेचना। उनका माइंडसेट है 10 रुपए की चीज है, 2 रुपए में कैसे पॉसिबल है, वो वैसा बना के देंगे। अब 10 रुपए की चीज आप 2 रुपए में लेकर आओगे तो ऑब्वियसली सेम क्वालिटी तो मिलने नहीं वाली है आपको। सही बात है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट देखेगा, उसकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें हैं, जो चीजें वो लगा रहा है वो उसका मार्जिन वहीं रहने वाला है। वो 10 रुपए में भी 2 रुपए कमा रहा था, वो 2 रुपए में भी आपके 20% मार्जिन लेके बैठा होगा, 40 पैसे वहां भी कमा रहा होगा। वो अपने 20% 20% छोड़ने नहीं वाला है, वो नहीं छोड़ने वाला है। ये तो है। तो आपकी क्वालिटी, अगर आप चाइना को बदनाम करते हो कि क्वालिटी हल्की है, तो क्वालिटी चाइना की हल्की नहीं है, हम उनसे डिमांड हल्की कर रहे हैं। अभी देखो कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड चाइना के एस्टेब्लिश हैं, इंडिया में बहुत चल रहे हैं, बहुत बिक रहे हैं। चाइनीज कोई बाइक ब्रांड है जो इंडिया में एस्टेब्लिश होने वाला हो? बहुत, मैं कई बार चाइना ट्रेवल करता हूँ, मुझे काफी बहुत ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल वहां दिखती हैं। बहुत सारे चाइनीज ब्रांड है जो अच्छा काम कर रहे हैं चाइना में। ठीक है, एक ब्रांड है जिसका नाम है क्यूजे। हाँ, और एक ब्रांड है जिसका नाम है नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे नाम अभी मेरे ना, मतलब वो मैं चाहता हूँ कि उसकी अगर किसी तरह पॉसिबल, वो इतनी अच्छी मोटरसाइकिल है, मैं ब्रांड का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो इतनी अच्छी मोटरसाइकिल है कि अगर वो इंडिया में आ जाएगी ना तो मुझे लगता है तहलका मचा देगी। लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, ग्राउंड गजब। जो आजकल बाइक यूथ क्लब वगैरह जो चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके से लोगों को राइट पॉजिटिव वे मैसेज दे रहे हैं? देखिए, बहुत तरह के ग्रुप्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ किसी भी, मतलब इन सब ने क्या है कि अलग अलग फील्ड चूज की हुई है, अलग अलग चीजें, सोशली दे आर वेरी एक्टिव। आई मस्ट से दे आर वेरी एक्टिव। इतना सोशल वर्क करते हैं ना बाइकर्स। आप एक बार किसी भी एक राइड को ज्वाइन करो, आपको पता लगेगा कि इनके व्यू पॉइंट्स कैसे हैं। उनकी जो आप क्या ना, जब आप बाइकिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो ना, तो आपके पास मौका मिलता है आपको कि आप अपने, ज्यादातर बाइकिंग कम्युनिटीज क्यों बनी है, आप एक जो आपकी रेगुलर लाइफ है, ठीक है, जो भी आपकी रेगुलर लाइफ में आप काम कर रहे हो, वो एक पार्ट है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये एक फ्रेंडशिप राइड है। वहां पे आप अलग अलग व्यूज देख रहे हो, अलग अलग व्यू पॉइंट देख रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनके थॉट प्रोसेस सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो जब ऐसे एनवायरनमेंट में आप जाते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे सोशल वेलफेयर के लिए चीजें आती हैं, जो कि ऐसे ग्रुप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं बोलूंगा। क्या मोटर ब्लॉगिंग जो है वो एक सस्टेनेबल करियर है आपके हिसाब से? बिल्कुल, व्हाई नॉट। जो भी जितने भी, क्योंकि ये तो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जितना एक्सपीरियंस इनको मिलता है, क्योंकि ये सीधे कनेक्ट होते हैं नेचर के साथ, ये
एक ही व्हीकल है, मैं बोलता हूँ कि जिससे आप बहुत लंबे रूट पे भी ले जा सकते हो, और आप नेचर से कनेक्ट कराता है आपको क्लाइमेट के साथ रूबरू कराता है। आप बारिश में जब आप बाइक चलाते हो, कि पहाड़ों में जब आप हिल्स में बाइक चलाते हो, जो फील आपको बाइक चलाने का आएगा ना, किसी भी व्हीकल का नहीं आ सकता, मैं कहूँगा आपको। आने वाले टाइम में ईवी बाइक्स बहुत ज्यादा इंडिया में आने वाली है, तो आपको लगता है कि आपके बिजनेस को कुछ हैम्पर करेंगे? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये बिजनेस इतना बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, कंपनियां नई नई इनोवेशंस के साथ आ रही हैं। मुझे लग रहा है ये सब चीजें एक दूसरे को हेल्प ही करेंगी आने वाले टाइम में। हर किसी को ज्यादा ऑप्शन मिलना आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि आप अपनी जो चीज आपके लिए सही है वो चूज कर सकते हो। अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, आप लिमिटेड ऑप्शन में ही चूज करोगे। अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, देन यू कैन एक्सप्लोर मोर कि व्हाट एक्चुअली यू नीड। वैसे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्ड हो रहा है आपके अकॉर्डिंग इंडिया में? बाइक में तो मुझे लगता है कि जब हम ईवी लेते हैं तो वो इतना टफ है नहीं। जब मोटरसाइकिल के लिए उतना टफ नहीं है, क्योंकि आप मोस्टली उसको मोटरसाइकिल किसी के भी घर में पार्किंग में उसके चार्जिंग कनेक्टर इतने इश्यूज नहीं है। गाड़ी की बैटरी भी छोटी है, गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा है, गाड़ी के लिए वो चाहिए, उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर। ओला आपने सुनी होगी, ओला ने अपनी स्कूटी निकाली, उसकी आए दिन बुराइयां होती रहती हैं कि ओला इलेक्ट्रिक को भावेश अग्रवाल संभाल नहीं पा रहे हैं कंपनी को। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलती क्या करी उन्होंने ओला में? मुझे लगता है चीजें ना बहुत उन्होंने कहीं ना कहीं, या तो डिसीजन मेकिंग में उनकी, या फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट क्वालिटी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है जरूर, तभी इतनी और इंडियन रोड्स को समझने में, चीजों को समझने में। आपको पता है कोई भी बड़ा ब्रांड होता है ना, वो अपनी रिसर्च पे बहुत पैसा खर्चता है, टेक्नोलॉजी पे बहुत पैसा खर्चता है। जब तक वो रिसर्च किसी भी कंपनी के लिए, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसर्च अगर अच्छी होगी तो उसके बाद में रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? इसके ऊपर ना मेरा एक व्यू पॉइंट है, जो मेरी पर्सनल चीजें हैं, जो मैं चाहता हूं कि आपके इस पॉडकास्ट से सारी दुनिया को पता लगे कि ना हम ना कोई भी सोल्यूशन ढूंढना नहीं चाहते इन सब चीजों का। इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि हर एक बाइक, कार, सभी में ना एक डिवाइस फिट हो जाना चाहिए। चाहे वो हम चाइना से ही टेक्नोलॉजी लेकर आए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को जल्दी बनाना तो इंडिया के लिए पॉसिबल होगा नहीं। हम उस टेक्नोलॉजी को बाहर से लेकर आए, एक डिवाइस फिट हो जाए जो पहले ही कंपनीज करके दे। मुझे नहीं पता कहीं दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी है नहीं बनी, लेकिन मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल है। जब हम जीपीएस जैसे डिवाइस बना सकते हैं, और भी चीजें बना सकते हैं, कैमरा, हर गाड़ी में आज की डेट में कैमरा है, रियर कैमरा है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर सेल्फ डिटेक्टर्स, मतलब कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, रोड पे मैंने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस की है, रोड पे मैंने रेड लाइट जंप की है, मैंने ओवर स्पीड किया है, मैंने कोई भी क्राइम किया है, मेरा व्हीकल मुझे अपने आप ही एक बिल बना दे कि ये आपने गलत किया है, क्योंकि मेरे व्हीकल के पास उतना है। अगर आज की डेट में ये ज्यादा टफ नहीं है, मुझे लगता है लग जाएंगे। सिर्फ 1500-2000 के अंदर पॉसिबल है ये, किसी भी गाड़ी में, बाइक में सिर्फ 1500-2000 रुपए में ये पॉसिबल है। वैसे लगभग सिग्नल्स के ऊपर ना कैमरे लगे हुए हैं। आप सिग्नल पे लगा रहे हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी पे लगाओ। अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है ना, किसी ने कोई भी और उसके अंदर ऐसे सेंसर्स भी होने चाहिए कि अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो वो सेंस कर ले उस चीज को, और दैट इज मतलब पॉसिबल। अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, जीपीएस तो कनेक्ट है ही फोन में। अगर आप उसको पता है ना, जीपीएस को पता है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप रोड के कि आपने रेड लाइट जंप की है, उसको पता लगे ना लगे, गाड़ी को पता है। और ये बहुत सस्ते में बनाई जा सकती है टेक्नोलॉजी। मुझे लग रहा है आप जो बात कर रहे हो स्मार्ट एआई फ्यूचर बाइक की बात कर रहे हो। ये उतना टफ नहीं है, पता है आपको ये, और इसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब कि रिसर्च की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजों के साथ पॉसिबल है ये। और हर किसी, मैं तो कहता हूँ हर कंट्री में होनी चाहिए, इंडिया में तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में लोगों को जब तक हम पनिश नहीं करेंगे चीजों के लिए, ऐसी चीज, हमें लगता है कि सड़क पे कूड़ा फेंकना अच्छी बात इज नॉर्मल, है ना, अच्छी बात नहीं है।
सबको पता है, अच्छी सबको बात पता नहीं है, है, हाँ। लेकिन इट्स नॉर्मल। फेंक दो क्या जा रहा है, फैक्ट दो क्या जा रहा है, कौन देख रहा है। कौन देख रहा है। रेड लाइट जंप करना इट्स नॉर्मल, उसने भी तो किया है, हाँ। इट्स नॉर्मल, इट्स ये क्राइम नहीं है कुछ ना। लोग तो रेड लाइट मतलब हो गई, दिख रही है, हो गई, तब भी निकाल देते हैं, उनको सही लगता बात है कि निकाल दो, जल्दी है। अगर 2 मिनट लेट हो जाओगे तो क्या बुरा हो जाएगा। सही बात है। और मैक्सिमम टाइम उसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। लाखों लोग हर महीने से एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप सो गए हो तो आपकी गाड़ी में पता लग सकता है। अगर कई बार गाड़ी, क्योंकि मोस्टली आपने अगर पीछे चेक किया होगा तो काफी सारे लोग गाड़ी में सो गए, चलाते चलाते ड्राइव करते करते उनको नींद आ गई, उसकी वजह से बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसे सेंसर तो लग ही सकते हैं कि अगर कोई स्लीपी मोड में जा रहा है तो वो चीजें कनेक्ट हो, या कोई सायरन बजे, अगर वो बेल्ट लगाने के लिए पॉसिबल है तो वो स्लीपिंग मोड के लिए भी पॉसिबल है। सही बात है। तो ऐसे सेंसर गाड़ी में ही लगाओ ना, ऑब्वियस है। तो अगर वो लग सकते हैं तो। लड़के जो बाइक तेज चलाते हैं उसका क्या करा जाएगा, उसको जो कूल समझते हैं। लड़के जो बाइक तेज चलाते हैं, इसमें मैं फिर भी बोलूंगा ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है कि, क्योंकि देखो हमने जब हम यंग होते हैं ना तो ऐसी चीजें हमें ना बहुत फैसिनेट करती हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि बाइक तेज चलाएं और रोड पे मतलब कि स्विंग करके जाएं, है ना, जिग-जैग ड्राइव करें जी। तो ये सब चीजें सबको पता है गलत है, और इसके कॉन्सिक्वेंस भी पता है उसको, लेकिन करना अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं। आप भी तेज चलाते थे पहले? यंग एज में मुझे लगता है हर कोई इतना नोटी तो था लेकिन है गलत, नहीं करना चाहिए। तब के मोहित में और अब के मोहित में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है कि मैं ना हमेशा से लर्नर रहा हूँ, मुझे चीजें सीखना बहुत पसंद है। सेम सिमिलैरिटी ये है कि आज भी मैं लर्नर हूँ, मुझे आज भी चीजों में सीखना पसंद है। आज भी मुझे लगता है कि नई नई चीजें जो भी मैं सीख सकता हूँ, नई चीजें ट्राई कर सकता हूँ, ये सिमिलैरिटी है। चेंज एक्सपीरियंस से आपकी चीजें बदल जाती हैं, एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है, और एक्सपीरियंस से आप गलतियां कम करते हो बहुत सारे। अब पहले मुझे लगता, अभी हालांकि मैं अपने आप को ना बहुत इनोसेंट मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी बातों में आ जाता हूँ तो वो चीज मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बदली है। आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी बाइकिंग को लेके बच्चों को कुछ एजुकेशन देनी चाहिए? बेसिक एजुकेशन तो आपको थोड़ी थोड़ी एजुकेशन तो हर एक चीज की देनी चाहिए। तो बाइकिंग के अंदर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे रूल्स ऐसे आने चाहिए। अगर हम लाइसेंस दे रहे हैं तो उसके पहले ब्रीफ होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, वो सब यहाँ नहीं है, वो होनी चाहिए, वो पॉसिबल भी है। अगर किसी जिसके हाथ में पावर है वो अगर कर सकता है तो होनी चाहिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहला लॉ में आप क्या बदलाव लेकर आओगे? मैं ना छोटी छोटी गलियां, रोड्स, हर एक चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बदल सकता हूँ, मुझे लगता है कि जो काफी, अगर मेरी एडवाइस भी, मुझे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो मुझे लगता है कि मैं अपनी चीजों में वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि अगर मेरे को वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो मैं क्या करूंगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे एडवाइस देनी हो तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी एडवाइस हैं जो कि मैं दे सकता हूँ और काम आ सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये बहुत बड़ी एडवाइस थी कि अगर आपके गाड़ी में ही, बाइक में ही ऐसा सेंसर्स हो कि जो डिटेक्ट कर सके कि कुछ आप गलत कर रहे हो, तो पहले वो वार्न करे और उसके बाद फिर वो आपको चालान कर दे, ठीक है, पनिश कर दे, ठीक है, कुछ भी फाइन लगा दे आपका जी। तो ये चीज तो मुझे लगता है कि अगर इम्प्लीमेंट हो, पॉसिबल है आप, मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ही कोई ऐसा डिवाइस लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे लाने से वो इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि मुझे इम्प्लाई करना है इसको, है ना। तो ये कोई भी पावरफुल लोगों के थ्रू ही हो सकता है कि हर गाड़ी में, हर जगह पर ये आप रूल बना दो कि आप अगर वो नंबर प्लेट, जिसको काफी लोगों ने कहा कि चिप लगी हुई है उसमें, और वो क्या बोलते हैं उसको, जिसको टेम्पर करना मुश्किल है, ऐसी नंबर प्लेट जब हम 1500-2000 रुपए की दे सकते हैं तो 1500-2000 रुपए का ऐसा डिवाइस तो लगा ही सकते हैं। सही बात है, जिससे मुझे लगता है काफी चेंजेस आ जाएंगे। तो एट लास्ट हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जितने बाइकर्स, बाइक चलाने वाले नए यूथ बच्चे आपको सुन रहे हैं? बाइकर्स को मैसेज ये है कि अच्छे लोगों को फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, आराम से चलो, ज्यादा हबड़ा दबड़ी मत करो, अच्छी अच्छी एक्सेसरीज लगाओ और एंजॉय करो राइड।
एट लास्ट एक और क्वेश्चन है, 2035 तक आपको क्या लगता है कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में क्या नए इनोवेशन होंगे? मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में क्या नए इनोवेशन होंगे? मुझे लगता है कि ऑलरेडी हम बिल्कुल राइट पाथ पे हैं और नए नए ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स आगे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। 2017-18 तक अगर आप देखो तो सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट होते थे एसेसरीज के नाम पे। जी। आज इतने सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में अच्छे मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे ब्रांड मिल जाएंगे। बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं लाइक MG, मोटोजीनियस, ठीक है, JB रेसिंग, हमारा चोकस, जेड बीम, HJG, MK रेसिंग, PG, फाविज्म, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट था बाइक्स के ऊपर, बाइक एसेसरीज के ऊपर। आई होप आपने इस पॉडकास्ट से कुछ चीज़ें सीखी होंगी मोहित भाई के थ्रू। एंड मोहित भाई, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमें अपना कीमती समय में देने के लिए। एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बाइक एसेसरीज में आप रिटेलर हो और आप चाहते हो कि किसी अच्छे जेन्युइन होलसेलर से आप जुड़ जाएं, तो आप मोहित सर का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी बाइक्स मंत्रा की। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार भैया। नमस्कार।